मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप पीने से 23 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इस हृदय विदारक घटना को लेकर नीमच जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अस्पताल के बाहर धरना देकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए इसे प्रदेश सरकार की गंभीर लापरवाही करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि जाँच में कफ सिरप में 46 गुना अमानक पदार्थ पाए गए, जो जन स्वास्थ्य के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। पार्टी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। साथ ही मृत बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की भी अपील की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज की गई FIR को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने कहा कि पटवारी किसानों की आवाज उठाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भावांतर योजना के बजाय फसलों की उचित मूल्य की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने द्वेषवश उन पर FIR दर्ज करा दी। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताते हुए FIR को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। तरुण बाहेती ने कहा कि एक और प्रदेश में मासूमों की जान जाने पर भी सरकार जवाबदेही नहीं दिख रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों की बात उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बल्कि जंगल राज का संकेत है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जिले से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत का ब्लॉक बाबजी AAC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी AAC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। क्या कुछ कारण है? देखिए, सभी को पता है कि मध्य प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में 22 बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई। इसके अलावा भी कई बच्चे बीमार हुए और जहरीली कफ सिरप से जो मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही गंभीर अनियमितता है। इसी को लेकर हमने पहले भी कैंडल मार्च किया था और आज उन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने राजेंद्र शुक्ल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हमने यहाँ पर धरना किया है और ज्ञापन इसकी मांग को लेकर दे रहे हैं कि परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके पुख्ता इंतजाम किया जाए। साथ ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो कल किसानों की आवाज़ बनकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे थे, उन्होंने किसानों के हक की बात करी और किसानों के हक की बात इतनी नागवार गुजरी प्रदेश सरकार को कि उनके खिलाफ जब उन्होंने भाव की बात करी तो फसलों के दाम की बात करी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। निश्चित है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज है। अगर विपक्ष अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? विपक्ष की आवाज़ को दबाने का उनका कृत्य निश्चित शर्मनाक है। हम ये भी मांग करते हैं कि तत्काल ऐसी FIR को रद्द किया जाए और साथ ही किसानों को मुआवजा भी दिया जाए, भावांतर नहीं बल्कि भाव दिए जाए जिससे किसान समृद्ध हो सके। इस मामले में जो मुख्य आरोपी जो है वो जो है तमिलनाडु की सरकार है, वहाँ का सिरप बॉन्ड है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार को बचाती हुई दिख रही है, प्रदेश सरकार से मांग कर रही है। क्या कहना चाहिए भाई? ये केंद्रीय में जब भाजपा की सरकार प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो बचाने का सवाल नहीं उठता। ये राष्ट्रव्यापी मामला है, इसमें कोई ये भाजपा ऐसा कह रही है। अगर सरकार में है तो गिरफ्तार करे, सरकार तो गिरफ्तार कर सकती है। सरकार किस बात? ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए वो भाजपा की सरकार ऐसी बातें कर रही है। आज जिला चिकित्सालय के बाहर भिड़े किस तरह से आपका प्रदर्शन करा है? जिला चिकित्सालय के बाहर भिड़े किस तरह से? हम लोगों ने शांतिपूर्वक, क्योंकि जिला चिकित्सालय है, हमने माइक नहीं लगाया, हमने शांतिपूर्वक मौन रख के इस धरने को हमने किया है जिससे कि यहाँ पे लोगों की शांति भंग भी ना हो और जब मरीज को परेशानी ना हो। इसके अंदर जो संबंधित सभी गिरफ्तारियां हो चुकी है, परवीन सोनी से लेकर जो रंगनाथन है उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कांग्रेस क्या मचा? हम ये चाहते हैं कि जो सबसे बड़े जवाबदार इस चीज़ के हैं तो स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल वो इस्तीफा दे। जवाबदारी उनकी बनती है, प्रदेश सरकार की जवाबदारी बनती है। प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी अपने लोगों को बचाने के लिए जो लोगों पे कार्रवाई कर रही है ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पे होनी चाहिए। हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं।